हेलो बच्चों, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने साइड में एक क्वेश्चन थंबनेल में भी देख रखा होगा और यहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पोटेंशियल से रिलेटेड है, धारिता से रिलेटेड है, विभव से रिलेटेड है और आईआईटी के ट्रैक में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से बहुत बार सवाल निकले हैं। जैसे इस सवाल के अंदर आप अगर देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि ए पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, बी पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सी पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। फिर लास्ट में ये और पूछ रहा है कि अगर ए और सी का पोटेंशियल इक्वल है तो फिर इनके रेडियस में क्या रिलेशनशिप है, मतलब ए बी और सी इन तीनों रेडियस में क्या रिलेशन है, ये भी हमें देखना है। ठीक है, अब इनमें से कोई भी एक सवाल पूछ लेता है ऊपर नीचे करके कि बी का पोटेंशियल पूछ लिया, कई बार ए का पोटेंशियल पूछ लिया, कई बार सी का पोटेंशियल पूछ लिया। ये भी पॉसिबल है कि रिलेशनशिप पूछ लिया या फिर ये रिलेशनशिप दे दिया है ना, सी ए और बी के बीच में एक रिलेशनशिप दे दिया है और पूछ रहा है कि फिर पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये एक सवाल जो है वो बहुत तरीके से पूछा गया है। इस सवाल को डिस्कस करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर डील करते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है जब हम किसी हॉलो स्फीयर की बात करते हैं, हॉलो स्फीयर सभी को पता है। मान लीजिए ये एक हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है और इसकी सरफेस पर चार्ज q1 है। ठीक है, तो फिर इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, इसकी सरफेस पर विभव कितना होगा। आंसर है, हम लिखेंगे इसकी सरफेस पर, मैं v1 लिख देता हूं। ठीक है, ये कितना होगा, k आवेश कितना था, q1 डिवाइडेड बाय रेडियस, यही होगा। ठीक, ये इसकी सरफेस पर था। अब इसके अंदर हॉलो स्फीयर के अंदर कितना पोटेंशियल है, लेट्स सपोज करो यहां पर कोई पॉइंट ले लो, यहां पर कितना पोटेंशियल होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पर होता है, मतलब अंदर भी उतना ही विभव है जितना कि सतह पर विभव है। ठीक है, इस बात को समझो। तो अगर अंदर ये कोई पॉइंट P है तो इस P पॉइंट के ऊपर भी इतना ही विभव होगा बच्चों, ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये तो था सिर्फ और सिर्फ एक स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर। अब हम इस केस को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब मैं दो स्फीयर की बात कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रिक है, सब दोनों के सेंटर सेम होने चाहिए, एक r1 डिस्टेंस का और एक r2 डिस्टेंस का। ठीक है, इस r1 डिस्टेंस वाले के पास में चार्ज है कितना, q1, और इस r2 डिस्टेंस वाले के पास में चार्ज है कितना, q2। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये वाला फर्स्ट मान लीजिए गोला और ये वाला सेकंड मान लीजिए। बोल रहा है कि ए पर कितना पोटेंशियल है और बी पर, मतलब फर्स्ट वाले पे कितना विभव है और सेकंड वाले पे कितना विभव है, कितना पोटेंशियल है, वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाले की बात बताता हूँ। फर्स्ट वाले के पास में विभव कैसे आएगा, पहला इसका खुद का चार्ज है। ठीक है, खुद का चार्ज है तो इसका पहला विभव तो इसके खुद के आवेश के कारण होगा, कितना, k आवेश कितना, q1, और इसका रेडियस कितना था, r1। ठीक है, मैं v1 की बात कर रहा हूं। फिर और किसके कारण आएगा, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो अंदर गोला है वास्तविकता में ये एक दूसरे गोले के भीतर है ना। ये गोला देख रहे हो, ये वाला, इस गोले का अंदर वाला भाग है। ठीक, तो जितना इस गोले की सतह पर विभव होगा, समझना, जितना इस दूसरे गोले की सतह पर विभव होगा उतना का उतना अंदर हर एक बिंदु पर होगा। अगर इसकी सतह पर विभव कितना होगा तो हमने बोला k q2 डिवाइडेड बाय इसका रेडियस कितना है, r2 है क्या। तो अंदर भी अगर आप विभव देखोगे, यहां पर भी आप विभव देखोगे तो कितना आएगा, k q2 डिवाइडेड बाय r2। यहां पर भी विभव देखोगे तो कितना आएगा, k q2 डिवाइडेड बाय r2। किसके कारण, इस बाहर वाले गोले के कारण। ठीक है, तो अब दो विभव हुए, पहला तो किसके कारण, इस आवेश के कारण, खुद के गोले के कारण। दूसरा ये जो बाहर वाला गोला था इसके लिए तो अंदर ये खोखला भाग है और उसके अंदर विभव कितना होगा, जितना इसकी सतह पर होगा। तो बाहर वाले गोले की सतह पर जितना विभव होगा उतना का उतना विभव भी तो आएगा इसके पास में। बाहर वाले गोले की सतह पर विभव कितना, k q2 डिवाइडेड बाय r2। ठीक है, इस तरीके से काम होगा। ये किसके लिए, अंदर वाले गोले पर विभव। ये किस पर है, अंदर वाले गोले पर विभव है, ये ध्यान में रखो।
ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब हमें दूसरे वाले के लिए देखना है, सेकंड वाले के लिए। ये इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी बहुत सिंपल है। पहला तो इसके पास में खुद के पास में आवेश है कितना, Q2, तो इसका विभव Q2 आवेश के कारण कितना होगा, K Q2 डिवाइडेड बाय R2। इतना तो होगा ही होगा, सतह पर आवेश इतना है तो इतना विभव तो होगा ही होगा। फिर ये अंदर एक गोला है इसके, और इस अंदर वाले गोले के पास में कितना आवेश है, Q1। अब ये थोड़ा सा समझिए, जब किसी खोखले गोले के भीतर भी एक गोला हो और उस भीतर वाले गोले के पास में कोई आवेश हो, तो वो आवेश जो है उसके केंद्र पर मान लिया जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आवेश कहाँ माना जाएगा, केंद्र पर माना जाएगा। तो इस आवेश के कारण, इस केंद्र पर उपस्थित आवेश के कारण R2 दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव कितना होगा, K Q1 डिवाइडेड बाय R2। ऐसा ही होगा क्या, वापस से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं बच्चों कि इसकी सतह पर विभव दो से होगा, एक तो इसका खुद का आवेश है उसके कारण विभव, दूसरा इस अंदर वाले गोले के आवेश के कारण भी विभव होगा। वो क्या होगा, तो इसका आवेश, अंदर वाले गोले का आवेश कहाँ मान लो, केंद्र पर मान लो। केंद्र पर मानते इस पर विभव कितना हो जाएगा, समझिएगा, इस पर विभव हो जाएगा K Q1 जो केंद्र का आवेश था डिवाइडेड बाय, इस आवेश के कारण कितनी दूरी पर विभव देखना है, R2 दूरी पर। ये ऐसा होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब आपका जो सवाल है, जो आपको दिखाई दिया था थंबनेल के अंदर, उसमें 3 गोले हैं, तो यही कॉन्सेप्ट को यूज करो, सवाल आसानी से हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए। पहले वाला गोला R1, दूसरा वाला R2, तीसरा वाला R3। आपकी सुविधा के लिए मैं अलग अलग बता रहा हूं। पहले वाले पर Q1 आवेश, दूसरे वाले पे Q2 और लास्ट वाले पर Q3 आवेश है, ठीक है। सबसे पहले अंदर वाले गोले की बात कीजिए, अंदर वाले गोले के लिए। तो अंदर वाले गोले पर विभव मैं V1 लिख रहा हूं, किसके कारण, पहला तो इसका खुद का आवेश है Q1, तो ये क्या होगा, K Q1 डिवाइडेड बाय R1। फिर ये वाला गोला 2 के लिए खोखला हो गया है ना, इसके भी भीतर है और इसके भी भीतर है, तो जितना इसकी सतह पर विभव होगा वो भी इधर आएगा, और जितना इसकी सतह पर विभव होगा वो भी इधर आएगा। तो दूसरे वाले गोले की सतह पर विभव कितना देखो, तो आंसर है K, दूसरे वाले गोले का आवेश Q2 डिवाइडेड बाय उसकी सतह का विभव R2, सॉरी दूरी R2। ऐसे ही तीसरे वाले गोले का आवेश Q3 और उसकी दूरी R3। इसी तरीके से तो आएगा ना, इनकी सतह का विभव भी इस पर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अब देखो दूसरे वाले पर, दूसरे वाले के लिए क्या होगा केस, तो अब इसके पास में भी 3 तरीके से विभव होगा, मैं पहले से ही लेकर के चलता हूं। तो जो इसके अंदर वाला गोला है उसका आवेश कहाँ मानोगे, केंद्र पर, और इस Q1 आवेश के कारण कितनी दूरी पर, R2 दूरी पर विभव कितना होगा, आंसर है K आवेश Q1 डिवाइडेड बाय R2 दूरी पर विभव। अरे बिंदु आवेश के कारण R2 दूरी पर विभव इतना ही होगा, प्लस इस दूसरे वाले गोले के खुद के आवेश के कारण विभव K आवेश Q2 दूरी R2, प्लस इस वाले गोले पर इस बाहर वाले गोले के कारण आवेश कितना, तो हम बोलेंगे जितना इसकी सतह पर विभव है उतना का उतना विभव यहां पर भी आएगा। तो आंसर है क्या, K इसकी सतह पर विभव के लिए Q3 डिवाइडेड बाय इसकी दूरी कितनी थी, R3 थी। अरे ये समझना, इसकी सतह पर विभव कितना है, इसकी सतह पर विभव है K Q3 डिवाइडेड बाय R3, ठीक है। ये वाला विभव भी उठकर कहाँ आएगा, इधर आएगा भैया, ठीक है, इस तरीके से। और तीसरा देखिए क्या होगा, K, अब इस वाले गोले पर विभव कैसे होगा, तो हम बोलते हैं कि इस वाले गोले के लिए तो ये दोनों ही अंदर है, Q2 भी अंदर है और Q1 भी अंदर है, तो Q1 और Q2 कहाँ माने गए, केंद्र पर मान लिए गए। अब ये केंद्र पर कितना आवेश हो गया, Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 के कारण R3 दूरी पर आपको क्या देखना है, विभव देखना है। तो मैं बोलूँगा, समझना, K Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय कितनी दूरी बच्चों, R3 दूरी पर विभव देखना है, ठीक है, प्लस इसके खुद के आवेश के कारण कितना, K Q3 डिवाइडेड बाय R3।
देखोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, k डिवाइडेड बाय R3 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, बात समझ में आई, रामायण पता चली। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से काम करेंगे जो आप सवाल थंबनेल में आपने देखा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये रहा, उसका कॉन्सेप्ट ये रहा। ठीक है, चलिए हो गया ये काम। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसे चाहे तो आप उतार लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को क्या कर लेना है, आपको पॉज कर लेना है और इसे उतार लीजिएगा। ये आपके लिए एक तरीके का कॉन्सेप्ट हो गया है। चलिए अब सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम काम करना चालू करेंगे भाई। हाँ भाई, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार के लिए, वापस से इसे चेंज करेंगे, जैसा क्वेश्चन है वैसा। देखिए क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख रखा है। क्वेश्चन क्या है, 3 concentric spherical metal shells A, B and C of radius small a, small b and C, where the relationship is A is lesser than B and B is lesser than C, have surface charge densities प्लस सिग्मा कॉमा माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा रेस्पेक्टिवली। देखो क्या बोल रहा है, हिंदी में इसे ट्रांसलेट करते हैं। वो बोल रहा है कि 3 सकेंद्रीय गोले हैं, जैसा अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। गोले कैसे होने चाहिए, सकेंद्रीय होने चाहिए, जैसा वो बोल रहा है। तो ये 3 सकेंद्रीय गोले हैं। पहला A, दूसरा B और तीसरा C। ठीक है, ये A गोले का जो त्रिज्या है वो स्मॉल a है, B वाले गोले के लिए स्मॉल b है और C वाले गोले के लिए स्मॉल c। इनकी त्रिज्याएं दे रखी है, रेडियस दे रखी है। ये वाला गोला कौन सा है बच्चों, A है, ये वाला B है, ये वाला C है। ठीक है, और इनकी चार्ज डेंसिटी मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसके लिए प्लस का सिग्मा, इसके लिए माइनस का सिग्मा और इसके लिए वापस से प्लस का सिग्मा, ऐसी इनकी पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है। ठीक है, ओके। फाइंड द पोटेंशियल्स एट 3 शेल्स A, B एंड C। A, B और C पर आपको क्या देखना है बच्चों, पोटेंशियल देखना है। देखो कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले मैं समझो इस चीज को। जब मेरे को पता है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है A वाले की, है ना, तो मैं इसके लिए आवेश निकाल सकता हूं कि QA कितना होगा। तो समझिए A के लिए तो हमने बोला गोले A है, तो क्या पता होना चाहिए भैया, हमें यह पता होना चाहिए कि इसका आवेश QA, आवेश बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा इस गोले का, स्फेयर का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो हम बोलेंगे 4 पाई a स्क्वायर, यही तो होगा 4 पाई a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, प्लस का सिग्मा। तो इसका मतलब पहले वाले गोले पर आवेश कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई a स्क्वायर। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही मैं B वाले गोले की बात करूंगा, यहां पर माइनस का सिग्मा है और त्रिज्या B है। ठीक, तो B के लिए क्या देखेंगे, QB देखेंगे, और QB क्या होगा, आंसर है माइनस का सिग्मा, है ना, इंटू 4 पाई B स्क्वायर लिख दूं क्या, त्रिज्या B थी। ठीक, फिर C के लिए हमें ये तो पता होना ही चाहिए, C के लिए कितना, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कितना है, सिग्मा है, तो सिग्मा को किससे गुणा करोगे, 4 पाई, त्रिज्या कितनी है इसकी, स्मॉल c है, C स्क्वायर। ये ध्यान में रखना, QA, QB और QC चाहिए था लास्ट टाइम, आपको Q1, Q2, Q3 चाहिए था। ठीक है, तो विभव निकालने के लिए वो तो जरूरी है। अब सबसे पहले बात करते हैं A पर विभव की। किस पर बच्चों, A पर विभव। A पर विभव कैसे आएगा, इस वाले पर VA क्या होगा,
पहले तो इसके खुद के आवेश के कारण विभव, खुद का आवेश कितना QA, इस आवेश के कारण विभव कितना होगा। आंसर है K, खुद का आवेश QA डिवाइडेड बाय इसकी खुद की त्रिज्या कितनी है A, ठीक, प्लस जितना इसकी सतह पर विभव है और जितना इसकी सतह पर विभव है वो भी कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी सतह पर विभव कितना, माइनस के सिग्मा के कारण है। चलो मैं अभी तो ये लिख देता हूँ कि आवेश कितना भाई QB और सतह पर विभव कितना B से आएगा, तो दूरी B है, अरे त्रिज्या B है ना। चलो आगे देखो, C वाले की सतह पर विभव कितना है कि आवेश QC डिवाइडेड बाय सतह के लिए स्मॉल c का, ठीक है। चलो मान रखो भाई, तो K ऐसा का ऐसा, A ऐसा का ऐसा, QA का मान कितना है देखो, सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर, यही है क्या, A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा, प्लस K डिवाइडेड बाय B, और यहाँ पर QB का मान कितना है, माइनस का सिग्मा इंटू 4 पाई B स्क्वायर, तो वापस से ये भी कैंसिल हो गया, एक B से एक B कैंसिल हो जाएगा। फिर QC, तो हमने बोला प्लस K डिवाइडेड बाय C इंटू QC, QC देखो ये रहा सिग्मा इंटू 4 पाई C स्क्वायर, C से C कैंसिल, क्या बच रहा है देखो ऊपर, मैं इसको कुछ ऐसा लिखूंगा, जो कॉमन है ना उसे एक साथ लिखूं, 4 पाई हर जगह आ रहा है, सिग्मा भी हर जगह आ रहा है, K भी हर जगह आ रहा है, बस A, B और C तो अलग है ना। तो हमने क्या क्या कॉमन लेना है, एक तो K को कॉमन लेना है, एक सिग्मा को कॉमन लेना है, एक 4 पाई को कॉमन लेना है, ठीक है, ये कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच रहा है, इस पर A, इस पर माइनस का B और इस पर प्लस का C, ठीक है। बुक्स में इसे और कैसे दे सकते हैं, वो K की जगह क्या लिख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह क्या लिखोगे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लोगे, और ये किससे गुणा होगा, 4 पाई से अगर गुणा हो गया तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा क्या। तो 4 पाई K को क्या लिख सकते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं कि सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी ऑप्शन दिया हुआ आता है, A माइनस B प्लस C, ये किस पर विभव है, A पर है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये ऑप्शन देख लीजिएगा, ये मैच कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, तो आपको बस ये देखना है। फिर B पर विभव कैसे देखेंगे, B पर विभव देखो, B पर V भी देख रहा हूं, तो B पर विभव सबसे पहले तो इस अंदर वाले के कारण, तो हम बोलते हैं अंदर जितना भी आवेश है उस आवेश को कहां पर मानो, केंद्र पर मानो, है ना, और केंद्र के कारण B दूरी पर विभव देखो। तो हमने बोला अंदर कितना आवेश, इस वाले केस में QA आवेश, QA आवेश के कारण B दूरी पर विभव, तो ये कितना होगा, K QA आवेश और कितनी दूरी पर, B दूरी पर, उसका भाग लग गया, प्लस इसकी सतह पर खुद पर कितना आवेश है उसके कारण विभव, K QB डिवाइडेड बाय B, प्लस जो बाहर वाला गोला है उसकी सतह पर जितना विभव है वो भी इसकी सतह पर आएगा, K QC डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, C आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलो काम करते हैं बच्चों, K तो वैसे कॉमन आ जाएगा, वो तो कोई दिक्कत थी नहीं, QA QB और QC का मान आप सभी को पता है। चलो काम करते हैं, तो हमने काम किया K डिवाइडेड बाय B इंटू QA का मान कितना, सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर, प्लस K डिवाइडेड बाय B, QB का मान कितना, माइनस का सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस K डिवाइडेड बाय C और इसका QC का मान कितना, सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर। थोड़ा सा गौर करें, यहां पर तो कुछ भी नहीं कटेगा, यहां पर कट रहा है, ठीक है। तरीके से अगर मैं लिखूं तो जो कॉमन है उसे कॉमन निकालूं, तो K सिग्मा और 4 पाई हर जगह कॉमन आएगा, तो K
सिग्मा और 4 पाई कॉमन। देखो इधर क्या बच रहा है, ए स्क्वायर ऊपर और बी नीचे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। इधर आऊं तो मैं लिखूंगा माइनस आएगा, है ना, माइनस पहले लगा देता हूं, के सिग्मा और 4 पाई तो कॉमन आ चुका, सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, बी। ठीक है, यहां पर देखो यहां पर क्या बचेगा, तो हमने बोला के सिग्मा और 4 पाई तो कॉमन आ चुका है, ये प्लस का सी रह गया, ये आएगा क्या, और 4 पाई के को क्या लिख सकते हैं, 1/ε0, तो मैं इसे लिख सकता हूं सिग्मा डिवाइडेड बाय ε0। फिर आप चाहो तो एलसीएम ले लो, बहुत सारी बुक्स के अंदर इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया है, इन दोनों के बीच में एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, बी आएगा क्या, और ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस का क्या आएगा बच्चों, सी, ऐसा। ठीक है, बात समझ में आई है कैसे सॉल्व हुआ। तो ये तरीका था कहां पर, बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करने का। बी पर इतना पोटेंशियल है, या तो ये लिखो या फिर ये लिख लो, बात एक ही है ना। चलो फाइनली किसके ऊपर, सी पे देखना है, तो मैं इसको मिटा देता हूं और फिर सी पर काम करेंगे। ठीक है, इसको उतारो जल्दी से इस चीज को उतार लो, ये बहुत बढ़िया सवाल है ना। चलो पता चल गया होगा, पैटर्न पता चल गया होगा आपको। ओके, तो अब देखते हैं अपन सी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, या फिर सी वाले स्पेयर पर पोटेंशियल कितना है, विभव कितना है। हाँ भाई देखो, VC वो क्या होगा, तो इस पर विभव के लिए अंदर जितना भी आवेश है उसको कहां पर मान लो, केंद्र पर मान लो। तो अंदर कौन सा आवेश है, एक तो QA भी था और एक QB भी था, है ना। इसका आवेश तो QA और इसका आवेश क्या, QB, वो सारा का सारा क्या मानो, केंद्र पर मानो। और इस केंद्र वाले आवेश के कारण C दूरी पर विभव कितना होगा, आंसर है K डिवाइडेड बाय C दूरी है ना, तो C, और आवेश कितना है, QA प्लस QB। ठीक है, प्लस क्या भाई, अब हम देखेंगे कि इसकी सतह पर भी तो आवेश है, उस आवेश के कारण सतह पर विभव कितना होगा, आंसर है K डिवाइडेड बाय C। दूरी तो सतह के लिए इतनी थी, त्रिज्या इतनी थी, और आवेश कौन सा बच्चों, QC। लास्ट टाइम भी अपन ने कुछ ऐसा ही लिखा था, आपको याद हो तो, बस मैंने यहाँ पे त्रिज्या लिखी थी R3 और R3, और कुछ नहीं किया था। देखो मान रखो, तो मैं देखता हूँ, ये हो जाएगा K और डिवाइडेड बाय C को कॉमन ले लो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा QA प्लस QB प्लस QC। मान रखते हैं K डिवाइडेड बाय C, QA का मान कितना, सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर, इसका मान कितना, माइनस का सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर, इसका मान कितना, प्लस का सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर, यही होगा। कॉमन लो, क्या आ जाएगा, K डिवाइडेड बाय C, 4 पाई सिग्मा को ले लूँ क्या, 4 पाई और सिग्मा को ले लिया, तो ये अंदर बचेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर। ठीक है, और ये 4 पाई K को क्या लिख सकते हैं, ε0 लिख सकते हैं। आप चाहो तो C का भाग लगा दो, तो हम लिखेंगे सिग्मा डिवाइडेड बाय ε0, ये पूरा हो चुका है ना, सिग्मा डिवाइडेड बाय, और ये C का भाग लगाओ तो अंदर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय C हो जाएगा, और इसमें भाग लगाओगे तो क्या आएगा, प्लस का C आ जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, C का भाग लगा लो ना, क्या दिक्कत आ रही है। तो ये क्या है, C वाले स्पेयर पर पोटेंशियल है, ये C वाले पर पोटेंशियल है। ठीक है, बात समझ में आ गई, डन हुआ। चलो तो इतना ही था, ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है ये, है ना। ओके, तो ये हमने हर एक पॉइंट के ऊपर या हर एक स्पेयर के ऊपर जितना पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर लिया। और बच्चों बहुत बढ़िया सवाल है, आप देखेंगे आईआईटीज में या नीट में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब फाइनल जो इसका क्वेश्चन है बच्चों, एक और क्वेश्चन दे रखा है। क्या भाई, वो क्वेश्चन क्या है, इफ द शेल्स A एंड C आर एट सेम पोटेंशियल, मतलब जितना A पर पोटेंशियल है उतना ही C पर पोटेंशियल है, मतलब दोनों पर विभव समान है, A और C पर विभव समान है। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन रेडियस A, B एंड C। तब आपको क्या कैलकुलेट करना है, A, B और C में रिलेशन कैलकुलेट करना है, इनकी रेडियस में क्या रिलेशन है। और बहुत सिंपल है,
ये सवाल बहुत सिंपल है बच्चों। देखो कैसे, वो बोल रहा है कि VA का मान VC के बराबर है। VA का मान कितना, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A माइनस B प्लस C बराबर है किसके, इसके, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाय C और प्लस C। ऐसा ही है, ये तो कैंसिल हो गया क्या बच्चों, क्या मिल रहा है, A माइनस बी प्लस सी बराबर है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई C और प्लस का C। ये प्लस के C से प्लस का C तो कैंसिल हो गया क्या, प्लस का थे दोनों तरफ इसलिए कैंसिल हो गया। ये हो गया A माइनस बी और यहाँ पर देखो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय क्या बच्चों, C। A माइनस बी से A माइनस बी कैंसिल, ठीक। फाइनली क्या बच रहा है वो समझो, चलो ऐसे ही आ जाएगा। फाइनली ऐसा बच रहा है 1 इज इक्वल्स टू A प्लस बी डिवाइड बाई C। इसका मतलब C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A प्लस बी। ये रिलेशन है, A प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या है, C है बच्चों, ये रिलेशन है। अब ये सवाल भी ऐसा आया है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर इनकी रेडियस में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। इसका उल्टा सवाल भी आया, क्या भाई, कि अगर C, इफ C इज इक्वल्स टू A प्लस बी, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन VA, VC एंड VB। ठीक है, VA, VC और VB में क्या रिलेशन है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि VA बराबर क्या है, VC के है, एंड नॉट इक्वल्स टू VB, VB के बराबर नहीं है वो। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप आ जाएगा, बात समझ रहे हो, ठीक। क्योंकि ये तो बोल ही रहा था, उसी से तो हमने ये प्रूव किया है। तो अगर ये दिया हुआ है तो मैं फिर ये भी लिख सकता हूं कि VA बराबर क्या होना चाहिए, VC होना चाहिए, और वो किसके बराबर नहीं है, VB के बराबर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल होगा। अब ये पैटर्न के सवाल, मतलब इस क्वेश्चन के ऊपर किस तरीके से IITs में क्वेश्चन आए हैं वो देखो, आपको सामने दिखाई देंगे, आपको लगातार वो सामने दिखाई देंगे, दिखाई दे रहे हैं, है ना। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो हो सके तो शेयर भी कीजिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।